जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंदिर पर स्वागत है। और आज हम लोग करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जो विगत दिनों में किए गई हैं नई नई योजनाओं को शुरुआत या नई जो डे मनाए गए हैं उन चीज़ों का हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में जानने जा रहे हैं। तो आइए बने रहते हैं वीडियो में और जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का है, हाल में वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो हाल फिलहाल में यानी विगत कुछ दिन पहले 1 अगस्त के दिन मनाया गया है वर्ल्ड जो लंग होता है, लंग्स फेफड़ा यानी कैंसर डे मनाया गया है 1 अगस्त को। तो एग्जाम में आपको प्रश्न आ सकते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं। तो कह रहा है कि हर साल 1 अगस्त को दुनिया की जागरूकता फैलाने के लिए, शीघ्र पहचान को प्रोत्साहन करने के लिए, उन तमाम चीजों का निवारण करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए विश्व में फेफड़ों के कैंसर के दिवस के रूप में 1 अगस्त को मनाया जाता है। हम इन दिनों को इसलिए याद करते हैं ताकि जागरूकता के माध्यम से जीवन को बचाया जा सकता है और जो लक्षण दिखते हैं उन लक्षणों को यथाशीघ्र पहचान करके हम उनमें सुधार ला सकते हैं और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से अपने आप को हम बचा सकते हैं। तो 1 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग मनाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। अब 1 अगस्त को किस खुशी में पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है, 2 उत्साही पर्वतारोही थे जिनका नाम था बॉबी मैथ्यूज और उनके दोस्त थे जॉर्ज मैडिगन। इन्हीं के याद में हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को पर्वतारोही दिवस हम लोग मनाते हैं और पूरे विश्व में इस चीजों को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इन दोनों के याद में हो सकता है प्रश्न आपको आ सकता है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस किन की याद में मनाया जाता है? तो बॉबी मैथ्यूज के याद में और उनके दोस्त कौन थे, जॉर्ज मैडिगन की याद में हम लोग मनाते हैं। साथ ही देखते हैं उन्होंने न्यूयॉर्क कह रहा है कि एरिडोडैक पर्वत पर 46वां बार चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी और एक दिन न केवल उनकी साहसिक भावना के प्रति श्रद्धांजलि, यानी एक दिन हम लोग 1 अगस्त को मनाते हैं, इनके सिर्फ साहस को ही नहीं मनाते हैं, साथ ही उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा अतुलनीय कार्य किया था और दुनिया भर के लोगों को मतलब प्रकृति से जुड़े हुए तमाम चीजों के बारे में भी एक बड़ा संदेश जाता है। तो 1 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस के रूप में हर एक साल हम लोग WWW का ही मनाते हैं। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आज कहते हैं हम लोग इंटरनेट कि जानो इंटरनेट तो दुनिया मुट्ठी में है। जो इंटरनेट जानते हैं उनके लिए हर चीज आसान होता है, बहुत ही सरल होता है। किसी भी चीज को सर्च कर लेते हैं, कहीं भी पहुंचना हो तो पहुंच जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? वर्ल्ड वाइड वेब से शुरुआत हुई। तो वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में हम लोग 1 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में मनाते हैं और मानवता के प्रगति के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता के महान खोज के लिए वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में मनाया जाता है। और ये समाज में क्रांति लाई, आधुनिकता को क्रांति लाई, शिक्षा जगत में क्रांति लाई और इसी के तर्ज पे हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में भी मनाने का काम करते हैं। तो हम लोग चलते हैं। तो करा कि हाल में ही चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देवरीगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य आपके उड़ीसा राज्य में है। और आइए उड़ीसा को मैप से देखते हैं हम लोग। ये देखिए उड़ीसा का मैप है और उड़ीसा में हम लोग देखेंगे इसकी राजधानी भुवनेश्वर होती है। और यही अगर यहाँ के लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में उड़ीसा की कुल जो सीट है वो 21 है। राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा में 10 सीट है। विधानसभा की बात करेंगे तो 147 सीट है। सीएम उसके मोहन चरण मांझी हैं और वही गवर्नर की बात करेंगे तो डॉक्टर हरि कम्भापति, हाँ ठीक है, कम्भापति है। तो ये क्या है, उड़ीसा के आपके राजधानी हो गई, आपके सीएम हो गए और आपके गवर्नर हो गए। और मैप में आपको जैसा कि उड़ीसा दिख रहा होगा तो ये उड़ीसा से जुड़े हुए तथ्य हुए। अब आते हैं उड़ीसा से और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं। तो कह रहा है कि उड़ीसा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। उड़ीसा के अंदर शक्ति श्री नाम की एक नए कार्यक्रम की घोषणा की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। साथ ही कह रहा है कि भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर से किया था। चांदीपुर उड़ीसा के अंदर ही है, वहां से सफल परीक्षण किया जाने का काम किया गया था। उड़ीसा में कह रहा है कि अंकुर
नामक एक नई राजनीतिक जो है शहरी पर्यावरण पहल की शुरुआत की गई है। तो पूछ सकता है अंकुर का संबंध किससे है, या अंकुर का संबंध किससे है, तो ये राजनीतिक शहरी परिवर्तन के पहल के लिए अंकुर नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल उड़ीसा में ऑपरेशन कह रहा है कि ओलिविया का आयोजन किया गया था। तटरक्षक बलों द्वारा यानी नेवी के द्वारा उड़ीसा के अंदर एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम था ऑपरेशन ओलिविया। वही कह रहा है कि उड़ीसा के अंदर ही सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। सिमलीपाल एक पर्यटन स्थल है, उसको आधिकारिक तौर पे एक राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी है और एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित है, उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। भारत में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल जो संयंत्र है ओडिशा में बनाया गया है। किसमें बनाया गया है? ओडिशा के अंदर बनाया गया है। सुदर्शन पटनायक को यूके में द फ्रॉड डायरेक्टन सैंड मास्टर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तमाम तथ्य जो थे वो उड़ीसा राज्य से जुड़े हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि हाल में मेघालय अनानास महोत्सव का जो है तीसरा संस्करण कब आयोजित किया, कहां आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपके नई दिल्ली के अंदर तीसरा जो है अनानास महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब आइए जानते हैं मेघालय से कुछ और चीजों को। तो कह रहा है कि मेघालय अनानास महोत्सव का तीसरा जो संस्करण है, यानी मेघालय का त्योहार है, लेकिन मनाया कहां गया है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के दिल्ली घाट में आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अंगतुको में मेघालय के अनोखा स्वाद, जो वहां के अनानास में पाया जाता है, उसके से परिचय लोगों का करवाना एवं स्थानीय किसानों को सीधा बाजार तक पहुंचाने का काम करना और लोगों को सशक्त करना कि डायरेक्ट आप मेघालय के जो अनानास है उससे आप क्या करें, मार्केट को कनेक्ट करें और किसानों को ज्यादा उपज मिल सके, उसका लाभ मिल सके। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो कह रहा है कि हाल में किसे सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये खादिल जामिल हैं। खादिल जामिल को क्या किया गया है? सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये कह रहा है खादिल जामिल 13 वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय बने, यानी 13 वर्षों में भारत का पहला व्यक्ति जो है जिसे राष्ट्रीय फुटबॉल का कोच नियुक्त किया गया है। इन्हें स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन एवं स्टीफन टार्कोविक की जगह पे चुना गया है। ये पहले से 2 कोच थे, उनके जगह पे किनको लाया गया है? तो लाया गया है आपके खालिद जामिल को लाया गया है। अब कह रहा है कि संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह है उत्पल कुमार सिंह, जिन्हें की संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्ति मिली है। अनुराग ठाकुर को आरबीआई के केंद्रीय निर्देशन मंडल का निर्देशक के रूप में नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है आरबीआई के केंद्रीय मंडल के रूप में। फिर कह रहा है कि असोचम ने निर्मल के मिंडा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में क्या की है? नियुक्ति प्राप्त की है। वही इंदिरा गांधी कह रहा है कि राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे इग्नू का नाम आप लोग सुने होंगे, इग्नू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, के नए कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्ति मिली है। यानी इग्नू के नए जो कुलपति हैं, हेड जो है वो है कौन? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल है। और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस में कोर्स करवाती है, डिस्टेंस की डिग्री देती है। अगले हम लोग कहेंगे तो महिला प्रीमियम लीग की जो फ्रेंचाइजी यूपी के वारनियस के मुख्य कोच अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। यानी यूपी के हैं उनको अभिषेक नायर, जिनको क्या मिली है? महिला प्रीमियम लीग के फ्रेंचाइजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है इनको। वही कह रहा है कि बीमा विनियामक IRDAI के नए जो चेयरमैन बने हैं वो अजय सेठ बने हैं। अगला कह रहा है कि अजय कुमार जो है श्रीवास्तव जी, जो कि हाल के नए HAL होता है, हाल के नए निर्देशक के रूप में इनकी नियुक्ति मिली है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो कह रहा है कि हाल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्ति मिली है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष परमाणु केंद्र के नाम आप लोग सुने होंगे, अंतरिक्ष केंद्र का नाम सुने होंगे। तो राजन को क्या मिला है? इनका नया कार्यभार मिला है, इनके नए प्रमुख के रूप में राजन की नियुक्ति की गई है।
और भी कुछ लोग महत्वपूर्ण हैं जिनको भी नियुक्ति मिली है। तो नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टर प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है। वही है पुनीत गोयल है जिन्हें मणिपुर का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वही संजय कौल है जिन्हें GIFT सिटी का प्रबंधन के निदेशक और CEO के रूप में नियुक्ति मिली है। वही हेमंत रूपानी है जो हिंदुस्तान में कोको कोला के बेवरेज के CEO के नियुक्ति मिली है। कर्नाटक बैंक के कह रहा है कि अंतरिम MD और CEO के रूप में राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बनाए गए हैं। और R दोरवेस्वामी को LIC के MD और CEO के रूप में नियुक्ति मिली है। ये LIC के बनाए गए, काफी महत्वपूर्ण चीज है ये। अब कह रहा है कि अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है। वही कह रहा है कि सोनाली मिश्रा को RPF का महानिदेशक बनाया गया। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जानते हैं आप लोग, उसी का महानिदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। इस राज्य के सरकार ने हेरिटेज खेलों को प्रतिबंध है, यानी पहले से हेरिटेज खेलों पर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पे बैल और कुत्ते जो होते हैं, घोड़े होते हैं, वो आपस में दौड़ लगाते हैं। तो ये पंजाब राज्य में था, जो विगत कई वर्षों से इस पर प्रतिबंध लगाई गई थी। लेकिन फिर वहां के सांस्कृतिक चीजों को देखते हुए, वहां के जो अपने राज्य के कुछ ऐसी परमाणुक चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। आइए उसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। तो कह रहा है कि पंजाब सरकार ने पारंपरिक विरासत के खेलों पर लंबे समय से प्रतिबंध लगाया था, जिसको अब क्या कर दिया, हटा दिया। इसमें बैलगाड़ी की दौड़ थी, कुत्तों की दौड़ थी, घोड़ों का दौर था, कबूतरबाजी की जैसे खेल यहाँ शामिल किए गए थे। और इस निर्णय से राज्य की सांस्कृतिक पहचान को पुनः जीवित करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यानी पहले किया जाता था, लेकिन कुछ समय से राज्य सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया और पुनः उसे राज्य सरकार ने क्या किया है, शुरुआत किया है, जो कि पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ है। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू की है। क्या शुरू किया गया है, पंजाब सरकार द्वारा ऑपरेशन जीवन ज्योति एक नया कार्यक्रम शुरू की गई है। और पंजाब मंत्रिमंडल ने कह रहा है कि बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 को क्या किया है, पेश किया है। पूछ सकता है कि बेअदबी विरोध विधेयक 2025 किस राज्य सरकार ने पेश किया है, तो पंजाब के मंत्रिमंडल यानी पंजाब सरकार ने पेश किया है। पंजाब में कह रहा है मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसमें फ्री में इलाज किया जाएगा लोगों को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत। पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की गई है, उद्योग धंधा में और क्रांति लाने की शुरुआत की गई है। पंजाब में कपास की खेती पर 20% वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कपास की जो खेती वहां की जाती थी उसमें 20% इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 5000 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की है। यानी पराली जलाने पर पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की है। पराली वहां की एक बहुत बड़ी समस्या है, और वहां जब पराली जलती है तो आपके दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ जाती है। इसलिए लगातार वहां के सरकार, केंद्र सरकार का भी गाइडलाइंस रहा, सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस रहा कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जो किसान लोग धान और गेहूं खत्म होने के बाद जो पराली को जलाते हैं, पराली जलाने से काफी प्रदूषण बढ़ता है, तो उसमें रोक लगाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल अपनाए जाएं। यहाँ तक कि बहुत सारे दवाओं का छिड़काव किया जाता था, जिससे पराली सड़ जाता था, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं था। तो अभी पंजाब सरकार ने क्या किया, 500 करोड़ का एक योजना शुरू किया गया है, जिसमें पराली जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया कि पराली आप नहीं जला सकते हैं, और उसका निपटारा के लिए कोई उपाय अपनाया गया है। पंजाब सरकार सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनर्जी ड्रिंक क्या होता है, कोको कोला, स्प्राइट, पेप्सी, मिरिंडा, मजा, ये सब क्या है, एनर्जी ड्रिंक है, जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। कभी महीना में, सप्ताह में पी लेते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन कंटिन्यूटी उसको सेवन नहीं करना चाहिए। आपके लीवर, आपके आंत, आपके किडनी, सबको नुकसान हो सकता है। इसीलिए पंजाब सरकार ने वहां के बच्चों को स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। करा कि हाल में किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है, यानी खाने पीने की वस्तुओं की सबसे ज्यादा किल्लत है, किस देश में असुरक्षित घोषित किया गया, तो वो अफगानिस्तान है। वो कौन सा देश है, अफगानिस्तान। पाकिस्तान को पता नहीं क्या छोड़ दिया, वो भी तो है श्रेणी में था। अफगानिस्तान दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है, जहां 75% आबादी आजीविका में अस्थिरता का सामना कर रही है, और 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग
तत्काल खाद्य सहायता की जरूरत है, यानी 1.2 करोड़ लोगों को तत्काल खाने पीने वाले चीजों की जरूरत है, क्योंकि देश भर में भूखा और गरीबी बढ़ती जा रही है। यानी अफगानिस्तान के अंदर काफी लाचारी है, 75% लोग आजीविका के शिकार हो चुके हैं, यानी उनके पास कोई रोजगार नहीं है। 1.2 करोड़ लोग भूखे मरने की कगार पे आ चुके हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है। वही स्थिति अपने भारत के अंदर भी होगी। हम लोग अब युवाओं का देश नहीं, अब बेरोजगारों का देश कहलाएंगे, क्योंकि रोजगार मांगेंगे तो लाठी खाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो या शिक्षक हो। जब अपनी मांग को सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार डंडा देगी, प्लस में जेल भेजेगी। तो हमारे देश में भी वही स्थिति होने वाली है।